तो दोस्तों ये है मेरी भालू श्रीमती जी। भालू बोला क्या मैंने, भालू नहीं भोली। तो दोस्तों वो है मेरी भालू श्रीमती जी। अरे फिर भालू बोल दिया, लगता है मुझे उनका पिछला जन्म याद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार फनी व्लॉग। हाँ, तो जो चड्ढा आप लोगों के सामने और मेरी कमर में है, मेरे राजस्थान से लौटने के बाद मेरी पत्नी ने ही मुझको दिया था। तो जब मैंने इसको पहना और देखा तो मुझे लगा कि ये चड्ढा चड्ढा नहीं है, हाथी का पैंट है। खैर इस बात की कंप्लेन करने के लिए जब मैं मेरी बीवी के पास गया तो उनका चेहरा देख के समझ में आ रहा था कि वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रही हैं। खैर मैंने जब इस चड्ढे की उनसे कंप्लेन की तो वो बोली, ऐसा कोई चड्ढा रहता है तो ऐसा ही तो रहता है काका। गला पकड़ा इतना ढीला। वैसे मेरी मम्मी को भी चड्ढे में कोई कमी नहीं दिखी, लेकिन हाँ हंसी सबको आई थी। बस ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बीवियों के लिए हम क्या लाते हैं, बीवियों के लिए हम लाते हैं साड़ी चूड़ी कंगन। अब बीवियां हमारे लिए क्या लाती हैं, चड्ढा चड्डी बनियान हैं। तो कमर के चड्डे से अब हम आते हैं पेट की भूख पे। तो दोपहर का समय हो रहा था, वाइफ ने पहले खाली बर्तन ला के रखे, फिर खाना ला के रखा। मम्मी ने भी 15-15 रुपए की 2 पानी की बोतलें ला के रखी, अभी उनको 30 रुपए देने हैं। इधर मेरे पेट में इतने चूहे दौड़ रहे थे कि कुछ चूहे पेट से चढ़ के गले के पास आके बैठ गए थे और बोल रहे थे कि रोटी करने वाला जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं खाऊंगा। लेकिन दोपहर के खाने में एक दिक्कत ये खड़ी हो गई कि आज घर में कटहल की सब्जी बनी थी, और कटहल की सब्जी मुझे उतनी अच्छी लगती है जितना शोले में ठाकुर को गब्बर अच्छा लगता था। माँ कसम दोस्तों, मैंने कटहल की सब्जी खाने से मना कर दिया। लेकिन मेरे लिए किस्मत की बात ये थी कि कटहल की सब्जी मेन हीरोइन थी, लेकिन उसके साथ एक साइड हीरोइन भी थी। कहने का मतलब है कि एक और सब्जी बनी थी घर में, तो मैंने उस सब्जी को खा के अपनी भूख मिटाई, नहीं तो पेट के चूहों का आज बेमतलब में आमरण अनशन हो जाता। तो खाना वाना खाने के बाद वाइफ ने वहाँ पर पोछा लगाया और फिर मेरे पास आए। क्या है कि रोज दोपहर का खाना खाने के बाद वाइफ मेरा 100 ग्राम दिमाग भी खाती हैं। इससे क्या है कि उनका खाना पच जाता है। सही बता रहा हूँ, हाजमुला से भी ज्यादा पाचक है मेरा दिमाग, बस मेरी धर्म पत्नी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेहा दरवाजे के पास हल्की आंच से भुने हुए गुस्से में खड़ी है और कमरे से टेक ऑफ करने के लिए रेडी है। तो वाइफ के कमरे से जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन सब का कारण कौन था। इन सब का कारण मेरे बगल में बैठा ये साला था जो अपने मुंह के 32 गढ़ दिखा रहा है। क्या है कि इसने वाइफ से कह दिया था कि मैं मोबाइल में किसी लड़की से चैट कर रहा हूँ। बस इसी बात से झूठा मूठा गुस्सा होकर वाइफ वहां से चली गई। अब झूठा मूठा गुस्सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे मुंह में अभी तक 32 गढ़ देख सकते हैं। अगर वाइफ का गुस्सा असली होता ना तो मेरे मुंह में 32 गढ़ नहीं 30 गढ़ या 31 गढ़ बचते। अभी भी कोई कंफर्म नहीं है कि तेरे मुंह में 32 गढ़ बचेंगे या नहीं। खैर साला अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था, अभी भी वो लगी हुई आग में बकरी के लगाए हुए दूध से बना शुद्ध घी डालने में लगा था। फिर भी मैंने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत की। बोलो चलो अंदर। मन तो कर रहा था कि साले को सूली में चढ़ा दूं, लेकिन नहीं चढ़ा सकता था। आखिर एक ही तो साला है, कभी शायद काम में आए, मतलब कि वाइफ को शायद कभी मायके में जाना पड़े तो लेके तो जा सकता है। खैर मजाक मजाक में मैंने पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी उठा के वाइफ के गमले में लगा दी। गमले मतलब गाल में लगा दी। वाइफ को लगा नहीं कि ज्यादा मिट्टी लगी है, क्योंकि अगर उसको लग जाता तो मुझे ज्यादा लग जाती। तो इसके बाद मैंने देखा कि साला मेरे कमरे में घुसा है, तो जैसे साला घुसा मैं भी घुसा, क्योंकि साले को घूसा देना था ना। खैर दोपहर बीती और शाम आई, मैं अपने काम वाले कमरे में काम कर रहा था। तभी नेहा मेरे पास मेरा पर्स लेके आई और बोली कि मुझे 100 रुपए चाहिए। मैंने बोला 100 रुपए चाहिए या 100 रुपए और चाहिए, क्योंकि 100 रुपए तो पहले निकाल लिए होंगे रास्ते में। तब वाइफ बोली कि अगर मुझे निकालना होगा तो अभी ले लूंगी, इतना ना डरती हूँ कि चोरी करना पड़े, समझे ना। हाँ हाँ सही है, बीवियां पतियों की जेब से बिल्कुल पैसा नहीं निकालती हैं। बस जब तक मौका न मिले, मौका मिलती ना बिना झाड़ू के साफ हो जाते हैं जेब। खैर शाम होते ही घर में पंचायत लगी हुई थी। ये है घर की मुख्य सरपंच और ये है घर की उप सरपंच, और बगल में जो बैठा है ना वो घर का बधुआ मजदूर है। अच्छा मजाक उड़ा इस साले का। खैर मैं तो चुपचाप खड़ा वहां सबकी बातें सुन रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद क्या होना। थोड़ी देर बाद वही होना था जो सबके घरों में होता है। ये देवा मेरा कहने का मतलब था कि जैसे सुबह होते ही सूरज उगता है ना और शाम होते ही सूरज डूबता है, वैसे शाम को 7 बजे के बाद सबकी बीवियां टीवियां के सामने आके बैठ जाती हैं। टीवियां से मतलब तक टीवी के सामने आके बैठ जाती हैं और रिमोट पे कब्जा जमा लेती हैं, और हम लोग चुपचाप खड़े वहां पर ये देखते रहते हैं कि ओए अब कौन सी बहू नागिन बनेगी और कौन सी बहू नेवला। खैर नागिन और नेवला बनते हुए देखने से तो अच्छा था कि मैं किचन में जाके ये देखूं कि खाने में क्या बन रहा है। तो जब मैंने कढ़ाई के अंदर झांका तो मुझे दिखा कि उसके अंदर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि आलू भट्ट और गोभी कपूर पड़े हुए हैं, यानी कि मेन हीरो आलू था, मेन हीरोइन गोभी थी, बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स थे, जैसे कि धनिया मिर्ची लहसुन
बाबू भैया, मैंने देखा कि रोटियों का आटा भी लग चुका है, बस रोटियां बनने बाकी थी। वैसे ये सब देख के मुझे पता चल गया कि अभी खाना बनने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। खैर, रात का खाना वाना खाने वाने के बाद, रात को सोने वोने के बाद जब मैं सुबह 5 बजे मम्मी के कमरे के बाहर आया तो मैंने उनको आवाज लगाई, मम्मी। दरवाजा खोला। वैसे मम्मी ने तो सोचा होगा ये कौन सा भूत है जो चुड़ैल की आवाज निकाल रहा है। खैर, मम्मी के दरवाजा खोलने के बाद जब मैं घर के अंदर गया और घर के पीछे जाने लगा और घर के पीछे का दरवाजा मैंने खोला तो जो मुझे नीचे दिखा तो मैंने सोचा, अरे बाबा, वो अपने 20 साल के तजुर्बा में वो हमने कभी अपने घर के बाहर इतना बड़ा ब्लैक पैंथर नहीं देखा। वो तो बाद में जब मुझे होश आया तो मुझे ध्यान आया कि ये तो मेरा कल्लू है जो अपने कमरे से बाहर निकल के दरवाजे के पास आके बैठ गया है। साले डरा ही दिया था। वैसे आज की सुबह कल सुबह जाने की तैयारियां चल रही थी। आप देख ही सकते हैं कि साले के सर पे मेहंदी की चटनी लगी हुई है। क्या है कि कल हम लोग जाने वाले हैं अपने अपने गाँव, यानी कि वाइफ अपने मायके और मैं अपने नानी के गाँव। मियाँ तो मुझको लगता है कि आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। तो अगर आपको वीडियो देख के मजा आया है तो YouTube में भी जाके विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए, उसको सब्सक्राइब करिए। मैं आपको हंसाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।